नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका की भर्ती जो है बहुत बड़ा चिंता का सबब बन चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न वह पूछते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उनके प्रश्न जो है मन में उत्पन्न हो रहे हैं भर्ती को लेकर। और कुछ हमारे भाई, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि उन लोगों ने इस भर्ती को बहुत ज़्यादा पैनिक बना दिया है और बहुत ज़्यादा बच्चों को डरा दिया है कि इतना नहीं, ऐसा डराया है कि वो बच्चे ना सही से खा पा रहे हैं, ना सही से सो पा रहे हैं और ना ही सही से अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। जबकि देखिए, आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया में पहले भी ऐसा हुआ है, आज भी ऐसा हो रहा है और शायद भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है, अब वो लीगल इलीगल क्या होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। परंतु देखिए, अगर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में पहुंची है तो बहुत सारी भर्ती, ये जरूरी नहीं कि मुख्य सेविका की भर्ती पहुंची है कोर्ट में, और भी भर्ती कोर्ट में पहुंचती हैं। देखिए, दरोगा की भर्ती कोर्ट में पहुंची, वह भी पूरी हो गई थी। समझ गए नहीं, दरोगा भर्ती जो है कोर्ट में पहुंची थी, वह पूरी हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारी भर्तियां जो है कोर्ट में पहुंची हैं और वह भर्तियां पूरी भी हुई हैं। ठीक है, तो मुख्य सेविका की जब भर्ती कोर्ट में पहुंची है तो आप लोग इतने पैनिक क्यों हैं। हम मानते हैं बड़ी भर्ती है और बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, अगर आप पैनिक होगे, आप दुखी होगे, तो इससे कुछ तो हासिल होने वाला नहीं है। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आज हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं और आपके कमेंट्स देख कर जो है हमसे रुका नहीं गया और हमने एक प्लान किया कि चलो हम आपके जो कमेंट्स हैं उन पर बात करते हैं। ये आपके कमेंट्स हैं। भर्ती, चलो ये तो बताए थे 2693 पर है। स्टे प्रक्रिया, स्टे के चलते जो है प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, ये भी बात सबको पता है। पहला है, अब अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगली सुनवाई जो है 5 तारीख की, तो परंतु नहीं हो पाई। वो कल मैंने क्लास में पूरी बात बता दी थी क्या थी। अब अगली डेट जो लगी है वो 18 जनवरी लगी है। 5 जनवरी कल थी प्रक्रिया, परंतु वो नहीं। अब देखिए, ये है कमेंट्स, ऐसे बहुत कमेंट्स हैं, परंतु मैंने वो कमेंट्स दिए हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब ऐसे तो बहुत कमेंट्स आते हैं डेली मुख्य सेविका से, लगभग 100, 105, 103 व्हाट्सएप पर और वीडियो पर और टेलीग्राम पर इस तरीके से क्वेश्चन मतलब आप पूछते रहते हैं बच्चे। और कुछ ऑफलाइन भी पूछते हैं, जब क्लास हम ऑफलाइन लेते हैं तो वहाँ भी बच्चे हैं, वो भी पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या 18 जनवरी अंतिम सुनवाई होगी। देखिए, यदि 18 तारीख को, दोबारा बता देते हैं, यदि 18 जनवरी को पक्ष सामने रहे, पक्ष सामने रहे, साक्ष्य उपलब्ध रहे, तो ये अंतिम होगी। क्या होगी? अंतिम। और यदि अंतिम होगी तो संशोधन उत्तर की जारी की जाएगी। बिल्कुल, एक सप्ताह के अंदर उत्तर कुंजी जो है संशोधित वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब आयोग का है, अगर आयोग में रिजल्ट पर रोक लगी है, आयोग पर जो है रिजल्ट पर रोक लगी है, परंतु भर्ती को होल्ड कर दिया गया है। भर्ती को कर दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है और रिजल्ट पर लगी। अगर आयोग चाहे तो ये संशोधन उत्तर कुंजी पहले भी आपको इस 18 जनवरी से पहले भी दी जा सकती है। अगर आयोग चाहे तो यह संशोधन की 18 जनवरी से भी पहले दी जा सकती है। समझ गए नहीं? परंतु हमारे जो आंकड़े हैं, जो हमारी जानकारी है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं बेटा कि आप लोग 18 जनवरी, जब आपने इतना इंतजार करा है तो 18 जनवरी का और इंतजार कीजिए। क्यों आप रोज़ इतने पैनिक होते हो? रोज़ तुम्हारे लिए जो हर एक दिन होता है वो वनवास टाइप होता है, हर एक दिन वनवास टाइप होता है आपका। क्यों होता है ऐसा? देखिए, आज के टाइम में कौन दुखी नहीं है? किसकी भर्ती प्रक्रिया ऐसी है जो बहुत तेज़ी से हुई है? लेखपाल भर्ती प्रक्रिया भी बहुत लंबी खींची है। वीडियो वाले बच्चों को देखिए, 2018 से अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं भर्ती के, नहीं रिजल्ट का ही। वो तो भर्ती कोर्ट में अभी पहुंची भी नहीं है, अभी तो उसका रिजल्ट है, सीधे साधे केवल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रोक रखा है। एक बार भर्ती पोस्टपोन होने के बाद भी पुनः भर्ती का जो है रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि उसकी जांच चल रही है बहुत अच्छे तबके से। बताइए, तो वो तो भर्ती आपसे भी पुरानी है।
वो तो इतने दुखी नहीं है ना, आप बहुत दुखी हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, जब तक ये 18 जनवरी है, जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाएगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, या जब तक कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाएगा, कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोर्ट केस 18 जनवरी को क्लियर हो जाए या फिर 30 जनवरी को क्लियर हो जाए, 18 जनवरी को क्लियर हो जाए या 30 जनवरी को क्लियर हो जाए, रिजल्ट उसके 10 से 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि रिजल्ट पर काम करना जो होता है वो नहीं रुकता। क्योंकि एक जो भर्ती करने वाला बोर्ड होता है, जो कॉपी चेक करना, स्कैनिंग को करना, कॉपी को स्कैनिंग करना, वो तो शुरू कर दिया था ना। कॉपी स्कैनिंग होनी तो शुरू हो गई, उसके बाद ही तो इस पर होल्ड किया गया है, समझ गए। और ये भी तुम्हें पता था कि भर्ती 28 फरवरी तक पूरी होनी थी, 28 फरवरी तक भर्ती जो थी पूरी होनी थी मुख्य सेविका की, अगर ये स्टे नहीं लिया था। और कहीं ना कहीं स्टे लिए जाने का भी एक यही कारण था, भर्ती में इतनी तेज़ी होने के कारण, 18 फरवरी डेट होने के कारण कि 18 फरवरी तक सरकार की तरफ से आदेश थे कि 18 फरवरी तक भर्ती क्लियर हो जाएगी, और इसी वजह से स्टे लिया गया। तो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा बेटे, जब तक आपकी कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा। अब कोई भी आपको यूट्यूबर बताते रहे कि रिजल्ट पहला आ जाएगा, आंतर की ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, देखिए सब बकलोल है, बकलोल पैदा कर रहे हैं सब आपके, ठीक है, सब बकलोल पैदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने का, जब तक आपका कोर्ट केस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इस पर भी बात करी थी। एक बच्चे ने बोला था सर कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। क्यों हाई जाएगी भाई, क्यों हाई जाएगी कट ऑफ? लेखपाल का रिजल्ट पड़ा तो लेखपाल के बच्चों में और मुख्य सेविका के बच्चों में क्या अंतर नहीं है क्या? लेखपाल में कितने बच्चों को परीक्षा में बुलाया गया था, उनका पूरा गुना था, उसमें से भी टॉप लेवल बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। आपके यहाँ पर बच्चे पूरे ही नहीं पहुँचे कट ऑफ के हिसाब से भी। पैट का कट ऑफ लगा, आपका नहीं लगा ना। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपको तो जो जीरो से ऊपर नंबर वाले थे, जिनका ऋणात्मक में नहीं था, आपको तो उन्हें बुलाया गया। वहाँ तो कट ऑफ भी लगा था 63 पर लेखपाल का। जैसे ही अभी लेखपाल का रिजल्ट आया है, सब बच्चों के दिमाग में ये चलने लगा है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। मैंने कल की भी क्लास में कहा था, आप हमारी क्लास देख लीजिए कट ऑफ वाली, जो हमने मुख्य सेविका कट ऑफ बनाई थी, वही कट ऑफ रहनी है। जब हम बता रहे हैं आपको तो वही रहनी है, ठीक है। उस कट ऑफ से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्य सेविकाओं के बच्चों को हमने भी पढ़ाया है। हमारे यहाँ भी मुख्य सेविका के बच्चे थे जो पढ़ने उस पद पर अप्लाई किया था, उन्होंने हमने भी पढ़ाया था। हमें भी इतना तजुर्बा हो गया था कि उनका क्या स्कोर गया, क्या पढ़े, ठीक है। और भी हमसे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक और आपके यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चों ने अपने जो है नंबर शेयर किए हैं, तब भी हमें उनके नंबरों से पता चला। तो जो कट ऑफ हमने बताया है बिल्कुल वही कट ऑफ आपका जाना है, समझ गए नहीं? आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। देखिए ये तो क्या है, अस्थायी रूप होता है टीचर्स का, कि अलग अलग जैसे कट ऑफ जारी होता है, उनका भी कट ऑफ अलग अलग तरीके से जारी होता रहता है। वो तो समय समय पर कट ऑफ बदलते रहते हैं, हम एक ही कट ऑफ रखते हैं, चाहे तुम देख लीजिए। वो हमने कट ऑफ का एक ही बनाया, उसी को देखिए, आपको वही कट ऑफ बनेगा। पूरा एनालिसिस करके हमने वही बनाया है, ठीक है। तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, जो कट ऑफ हमने बताया था वही होगा। बार बार आप कट ऑफ क्यों करते रहते हो? क्यों भाई क्यों करते रहते हो? आप जब किसी यूट्यूबर से देखते हो, नया यूट्यूबर और भी कुछ नहीं करता तो इसी पे काम करने लगता है, ठीक। कुछ नहीं होने का, कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आगे गिरा भर्ती को यहाँ पे छोड़ दीजिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इस भर्ती पर जो चल रहा है उसको चलने दो आप, क्योंकि तुम्हारे बस की अब कुछ है नहीं। जो भी करेगा आयोग करेगा, कोर्ट करेगा और दूसरा पक्ष करेगा, ठीक है। यानी कि एक पक्ष आयोग है और एक पक्ष जो है वो आपका दूसरा है, जो संविदा कर्मचारी हैं वह है। तो दोनों का फैसला अपने आप आ जाएगा। आप पैनिक मत हो, आप अपनी फैमिली को भी समय दो, अपने दोस्तों को भी समय दो, अपने परिवार को भी समय दो। आप क्यों चिंतित होते हो उस चीज़ पर? भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, जो कट ऑफ बता रहे हैं वो भी पूरा होगा। यदि आप हमारे कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो अभी और भर्तियाँ देख रहे हैं, जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट की 5512 वैकेंसी देख रहे हैं, आप उनकी तैयारी क्यों बेकार कर रहे हो? आप 1468 जो पद हैं उनकी वैकेंसी, उनकी बीपीओ वाली, तो आप उनकी भी उसकी तैयारी है। क्योंकि मान लीजिए आप लोगों ने 5512 का भी फॉर्म भरा है और 1468 भी भरा है, तो आप उसकी तैयारी में लोगों क्यों टाइम बर्बाद करो? अब तो इसमें कुछ होने का नहीं, आप एक भर्ती पे टिके मत रहो। देखिए अगर भर्ती जल्दी होगी तो बड़ी अच्छी बात है, आप आगे ट्राई करो।
आपका ज्वाइनिंग अगर जिसमें पहले हो जाएगा उसमें चले जाना, बाद में अगर मुख्य सेविका में हो जाएगा तो आप उसमें छोड़ के आ जाना, मुख्य सेविका में अगर आपको रहना है तो। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयार हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी पे ध्यान दो। अभी आप अपनी अगली भर्ती पे ध्यान दो। जो तुम्हारा काम करने का था, एग्ज़ाम करने का तुम्हारा काम था, वो हो गया। तुम्हारे बस में जो था वो तुमने कर लिया, एग्ज़ाम था तुम्हारे बस में, वो तुमने दे दिया। अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ना तुम्हारे नंबर में चेंज होने का और ना ही तुम्हारे रिजल्ट में कोई चेंज होने का। ठीक है, अब तुम्हें जो करना है आगे की राह देखनी है। जूनियर असिस्टेंट जैसी, बीपीओ जैसी वैकेंसी की उत्तर प्रदेश पुलिस कोई जाना चाहता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही एसआई पद आने वाले हैं, उनमें जाइए। किस में जाइए? उसी में जाइए। ठीक है, तो आपकी अभी ये बड़ी वैकेंसी जो है आपके सामने है, आपकी ये बड़ी वैकेंसी जो आपके सामने है। कुछ बच्चे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें लगिए। आप पिछली भर्ती के चक्कर में जो है पुरानी नई भर्तियों अगली भर्तियों में क्यों टाइम वो कर रहे हैं अपना, क्यों कंपटीशन बेकार कर रहे हैं? भाई जो रिजल्ट हो गया तो वो तो हो गया, अब उसी के भरोसे मत बैठे रहो। आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, आपसे कुछ होगा भी नहीं। अभी अगर आप उसी के चक्कर में लगे रहे तो कहते हैं ना लोग कि अपने पिछले दुख के कारण आज का सुख और खोता है कैंडिडेट। आप पिछले दुखों से पीड़ित होकर अपने परिवार को दुखी और कर रहे हो। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को समय नहीं दे रही, कुछ महिलाएं अपने घर पर अच्छे से समय नहीं दे रही, कुछ महिलाएं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, कुछ महिलाएं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही। इसी चीज़ से, क्योंकि सभी ने इसे पैनिक बना दिया कि भर्ती रद्द होगी, ये होगा, वो कुछ नहीं होगा। जो होगा बिल्कुल सही होगा और बहुत जल्दी होगा। ठीक है, आप मत घबराओ। और यदि आप हमारी कट ऑफ के दायरे में आते हो, हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था, अगर आप उस दायरे में आते हो तो फिर तो निश्चिंत हो जाइए और अपनी अगली तैयारी में लग जाइए, बस अगली तैयारी में। ठीक है, जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, आपने जो भी फॉर्म भरा है उसमें, क्योंकि उस भर्ती के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये भर्ती हाथ में निकल जाए। अगर मान लीजिए 1% इनमें आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपका मुख्य सेविका में हो गया, तो आपको जोन सा भी अच्छा लगे जॉब, उस जॉब को आप चुन लो, बाद में खत्म करो। ऐसा ना हो कि ना घर के रहो ना घाट के रहो, ना तो उस भर्ती में रह पाओ ना इस भर्ती का कर पाओ। ठीक है, इसलिए आप आगे का प्रयास भी जरूर करते रहिए। सबको बस चिंता लगी रहती है। अब बार बार यूट्यूब पर आने से, बार बार आप सर्च करने से, अलग अलग लोगों की जानकारी इकट्ठा करने से, ठीक है, आप अगर करोगे तो आपकी भर्ती जो है ना, आपका दिमाग और ख़राब होगा। भर्ती तो खराब होगी, आपका दिमाग, आपके पक्ष में अभी कुछ नहीं है। ऐसा मतलब पक्ष मतलब आप कितना भी घर पर पैर मसलते रहिए, आप कितना भी रजाई में बैठकर दुआ करते रहिए, अभी उससे कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो मेरा तो कहना आपसे यही है कि जो बातें हमने की हैं उन बातों पर गौर कीजिए। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। ठीक है, ये आपने भी देख लिया होगा, क्योंकि तुम लोग जो है हम लोगों से बहुत समय से जुड़े हुए हो, तो ये आपको भी पता चल चुका। हम सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं और सही अपडेट देते हैं, सही राय देते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए और आप अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारी बातें हमारी बताई सही हो जाती हैं और होती हैं अक्सर, फिर बाद में बच्चे ढूंढते कहाँ गया चैनल, कहाँ गया चैनल, कहाँ गया चैनल। जब तक आपकी भर्ती नहीं होती है पूरी, जब तक तो सब्सक्राइब करके रखो कम से कम, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाने वाला है भी नहीं, आपका तो कुछ जाने वाला है, जो भी है आपको मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप आगे परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं तो कल से हम जीएस की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। हिंदी की हमारी क्लास शाम को 7 बजे चलती है, डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास चलती है। ठीक है, और भी हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट का, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं, कोई प्राइस नहीं आपका, कुछ भी बिल्कुल फ्री आपकी क्लासें मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन तक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।